अलाइनमेंट सब आती है, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है वो कि अगर आप टेक्स्ट को डायगोनल में लिखना चाहें, अगर मैं यहाँ लिखूँ मोहम्मद और उसको मोहम्मद को मैं मिसाल के तौर पे यूँ कर देता हूँ, सेल को बड़ा कर देता हूँ, ये सेल मेरा बड़ा हो गया ना सेल। अब इसको डायगोनल में लिखना चाहूँ तो ये डायगोनल में लिखने का मेरे पास ऑप्शन है। वर्टिकल में लिखना चाहूँ तो वर्टिकल में लिख सकता हूँ, ये ऑप्शन इसमें है। और इसको अगर मैं रोटेट करना चाहूँ डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड रोटेट कर सकता हूँ, अपवर्ड रोटेट कर सकता हूँ यूँ करके। और अगर मैं इसको कोई काउंटर क्लॉकवाइज एंगल में लिखना चाहूँ एंगल में लिख सकता हूँ यूँ करके, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। और इसी तरह से डाउनवर्ड अगर 45 पे लिखना हो ये लिख लें, यूँ नाम लिखना हो मोहम्मद हुसैन मुगल, ये मैंने लिख लिया तो अब मेरा डायगोनल में आ गया। ये फॉर्मेट ये स्पेसिफिक एक्सेल में सपोर्टेड है, तो ये अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलाइनमेंट है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और आप बता सकते हैं कितनी डायरेक्शन रखनी है, कितने डिग्री है 45 डिग्री माइनस। आप इसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं जितना चाहें इसको, टेक्स्ट को, या आपकी चॉइस है, जैसे आप टेक्स्ट को चाह रहे हैं उस तरह से रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आते हैं रैप टेक्स्ट। अगर मैं रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो जितनी मेरी टेक्स्ट है उस लिहाज से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको यूँ करूँ तो मेरी टेक्स्ट सीधी रहेगी, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे जाके कर सकूँ, डबल क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट अकॉर्डिंगली ऑटो फिट हो जाएगा। डबल क्लिक करना यहाँ क्या कहलाता है, ऑटो फिट। देखिए मैंने ऐसी कर दी टेक्स्ट, ये ओवरलैप हो रही है। अगर इसको मैं बोलूँगा रैप टेक्स्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल रैप टेक्स्ट हटा दूँगा, कर दूँगा यूँ। तो अब उसमें क्या होगा कि मेरी टेक्स्ट जो है, यहाँ देखें, ये हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं फॉर्मेट और श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट होता है फिट कर दिया अपने लिहाज से, जितना मैं फ़ॉन्ट का साइज़ करूँगा उतना छोटा हो जाएगा, अगर बड़ा करूँगा बड़ी हो जाएगी। श्रिंक टू फिट है ये तो फ़ॉन्ट मैंने दिया हुआ इसका मैक्सिमम, छोटा करूँगा तो छोटा, और छोटा करूँगा तो और छोटी होगी, श्रिंक टू फिट कहलाएगा। ये फॉर्मेट सेल के ऑप्शन मौजूद हैं इसमें, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है सारे सारे फॉर्मेट सेल। और अगर आप एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करना चाहें, मिसाल ये 4 सेल इनको मर्ज करना चाहूँ तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे है, फॉर्मेट सेल, सेल, मर्ज सेल और मर्ज हो गया। वार्निंग देगा कि आपका डेटा ज़ाया हो जाएगा। मैं अगर बोलूँगा यस तो डेटा ज़ाया हो गया, लेकिन ये सेल सारे मर्ज हो गए, एक सेल बन चुका है, सिंगल सेल बन चुका है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे हम चले तो एक और ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। टेक्स्ट की हमें कॉन्टेक्स्ट देनी होती है। मिसाल अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, कोई नंबर मैंने जनरेट किया या नाम लिखा गुलाम शबीर, नाम लिख दिया तो गुलाम शबीर किस तरफ आ रहा है, अलाइनमेंट लेफ़्ट। अलाइनमेंट क्या है इसकी, टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ़्ट है। और अगर नंबर लिखूँगा इसकी अलाइनमेंट क्या हो गई, राइट हो गई। कैसे हो गई ये लेफ़्ट और ये राइट। माइक एक्सेल इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझता है कि किस तरह का डेटा किस तरफ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे दूँगा ये टेक्स्ट मेरी लेफ़्ट अलाइन रहेगी, लेकिन अगर मैं नंबर दूँगा 0.4 दिया तो वो राइट अलाइन हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को फोर्स करना चाहें कि ये लेफ़्ट टू राइट नहीं होना चाहिए, मुझे राइट पे चाहिए, मैं नंबर को चाहूँ मुझे लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट कर सकता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट को चाहूँ मुझे राइट चाहिए तो क्या करूँगा, राइट ला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ऑटो रिकग्नाइज करेगा, मैं ही समझता हूँ कि उसको ऐसे कर लूँ। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपकी टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर बड़ी है, मिसाल मैं गुलाम शबीर सन ऑफ अब्दुल हकीम लाखों शिकारपुरी सिंधी पाकिस्तानी, ठीक है।
अब मैंने ये लिख दिया तो मेरा ये सेल अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जितनी ज़्यादा टेक्स्ट थी ये नीचे की तरफ रैप हो गया। देखिए मैंने लिखा, जब तो लिखने दिया और अब छुप गया। अगर मैं चाहूँ ये जितनी टेक्स्ट है मेरी वो नज़र आनी चाहिए तो दो ऑप्शन है, एक तो मैं इसको यूँ कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं सेल रो का साइज़ बढ़ा लूँ। लेकिन रो का साइज़ बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे रो का साइज़ बढ़ाने से फ़ायदा चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से जाके बोलूँगा रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करूँगा, अब मेरी रो के अंदर डेटा आ जाएगा। आ गया ये रैप टेक्स्ट, यहाँ से ऑप्शन याद रखिएगा। अगर आप सिंगल रो रखना चाहते हैं इसको हटा दें रैप टेक्स्ट को, और इसको यहाँ क्लिक करें और सिंगल रो में डेटा को दिखा दें इतना लंबा। और अगर आप कॉलम की विड्थ कम करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ कम करेंगे, उसके बाद रैप टेक्स्ट का ऑप्शन रखेंगे। अब कॉलम की विड्थ आप अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन रैप टेक्स्ट का था। मर्ज वाला ऑप्शन मैंने बता दिया, दो ऑप्शन है, या तो राइट क्लिक करके आप क्या करें, फॉर्मेट सेल और मर्ज सेल, वार्निंग देगा, हो जाएगा एक तरीका। दूसरा तरीका 1 2 3 लिखा आपने, राइट क्लिक किया, इधर से मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी मर्ज हो जाएगा। दोनों तरीके से मर्ज हो सकता है। अब आप कह रहे हैं मर्ज, तो वो दो डेटा को कंबाइन कैसे करेगा? मतलब पहले हम मर्ज करेंगे फिर उसमें डेटा अलग से। हाँ, और सर हम डिलीट भी नहीं करना चाह रहे थे। नहीं डिलीट करना पड़ेगा, यानी उसको कैसे बताएंगे, पहले मर्ज हाउ यू टेल हिम दैट दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। दो तीन चीज डेटा है, 2 या 3 डेटा है, आप उसको कैसे मर्ज करेगा? उसको पता नहीं है कि मैं कैसे मिक्स करूँ, इसको मिक्स कैसे करेगा? एक में 1 लिखा है, दूसरे में 2 3, मिक्स करेगा क्या बन जाएगा 1 2 3, तो डेटा ही चेंज हो गया। आपने तो 1 2 3 लिखा था, वो 123 बन गया, तो लॉजिक गलत हो गई ना, लॉजिक रॉन्ग हो गई। तो इस वजह से मर्ज सेल चलते हैं। अच्छा, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन कर लिए कवर, हमने ये वाले कर लिए। अब आते हैं टूवर्ड्स फॉर्मेटिंग पे। अभी जो मैं डेटा लिख रहा हूँ ये, इसकी डेटा टाइप क्या है, जनरल। इसको मैं चेंज कर दूँ 1 को, और इसकी डेटा टाइप क्या कर दूँगा, नंबर, तो ये 1.00 आ जाएगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाए। ये डेटा टाइप हमने चेंज कर दी। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 तो ये 2 है जनरल, और अगर मैं लिखूँ 2/3 तो क्या बन गया ये 3 फरवरी, 3 फेब कन्वर्ट हो गया इसमें डेट में, और ऊपर क्या आ गया, कस्टम। और अगर इसको मैं लिखता यूँ करके 2/3 24 आ गया, देखिए ऊपर आ रहा है 2/3 24, इसको डबल क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा। लिखा तो मैंने 2/3 था, लेकिन उसने 2/3 24 ले लिया। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा और फॉर्मेट जाके इसको चेंज कर दूं तो मेरे पास डेट का 2 ऑप्शन आते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट में जाऊंगा, ये हमारी शॉर्ट डेट आ गई, जिसमें सैटरडे फरवरी 24 आ रहा है, फरवरी 3। और अगर आप इसको लॉन्ग डेट लेंगे तो लॉन्ग डेट में, सॉरी लॉन्ग डेट हमने लिया, ये आ गया। लॉन्ग डेट में आप मज़ीद टाइम भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? आप जाएंगे नंबर फॉर्मेट में और यहाँ डेट फॉर्मेट में गए, और डेट फॉर्मेट में जाके टाइप में जाके आपने ऐसा टाइप ले लेना है जिसमें टाइम भी मौजूद हो। तो ये लॉन्ग डेट में टाइप आ गई जिसमें टाइम भी मौजूद है। आ रहा है टाइम फॉर्मेट आ गया, तो यू कैन अप्लाई द टाइम फॉर्मेट एज वेल। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल डेटा लिखें 80 53, लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं ये 80 रुपीज़ हैं या $80 हैं, तो वो भी इसके साथ लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डॉलर पे क्लिक करना पड़ेगा। डॉलर आ गया, ना, डॉलर फॉर्मेट के साथ आ गया, स्पेसिफाइड है फॉर्मेट, तो यूँ कर देंगे फिर भी क्लियर है, क्योंकि आपको लिखना हो यहाँ पे $50 और यहाँ पे $5 $50, तो ये फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व कर लेगा। फिर दूसरा ये देखें 3 के बाद ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, कामा दे रहा है, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ये ऑप्शन भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप कहते हैं डॉलर नहीं मेरा तो पाकिस्तानी रुपीज़ था, तो क्या करेंगे यहाँ से, या कोई और करेंसी है, चाइनीज़ है, यॉन,
चाइनीज़ यॉन लगा लें या फिर आप यूरो लगा लें, ये साइन यहाँ लगा सकते हैं। और जो अगर आप कहते हैं पाकिस्तानी करेंसी है तो किस में जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फार्मेट, मोर अकाउंटिंग फार्मेट में यहाँ से देंगे और यहाँ पे सारे करेंसीज मौजूद हैं। और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे PKR, पाकिस्तानी रुपीज़ के लिए क्या लिखते हैं, PKR लिखेंगे तो PKR आ गया, तो पाकिस्तानी रुपीज़ आपका ऐड हो गया। सो यू कैन डिफाइन। अब जिस तरह से अगर आप डेटा लेते जाएंगे तो आपका PKR के साथ चलेगा। क्लियर? तो ये करेंसी हम यहाँ से दे सकते हैं। अच्छा, PKR में कितने डेसिमल तक दे रहा है ये, 2 डेसिमल तक। 2 डेसिमल तक अगर आपके कोई पैसे आ जाए PKR में 15 रुपये 15 पैसे, कहाँ से देंगे 15 पैसे? नहीं दे सकते ना 15 पैसे, तो कितने डेसिमल तक लें? 1 डेसिमल तक लेना चाहें तो क्या करेंगे, 1 डेसिमल कम कर देंगे यहाँ से। अब 1 डेसिमल तक आ गया ना, ये डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है। और अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है जैसे वेलोसिटी वगैरह की और उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, डेसिमल इंक्रीज भी कर सकते हैं। डेसिमल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने बताया था आपको कि अगर मैं बड़ी अमाउंट लिखूंगा, ये मैंने लिखी, ये कामा कामा आ रहे हैं ना बीच में सेपरेटर, और अगर आप ये कामा कामा नहीं लाना चाहते तो क्या करेंगे, ये कामास हटा देंगे। और दूसरा इसको ले सकते हैं आप इसमें नंबर फीचर में, नंबर में ले लेंगे, अब कामा नहीं आएंगे। जैसे नंबर नॉट अ करेंसी, करेंसी आती है ना मिलियन बिलियन ट्रिलियन के अंदर, ये तो नंबर है, नंबर को यूँ लिख लेंगे। तो क्या कर देंगे इसको नंबर फार्मेट। अगर इसको करेंसी फार्मेट में लेके जाएंगे तो फिर कामा सेपरेटर आ जाएगा, डॉलर साइन भी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करें तो देखिए।